Hello everyone, I am your host Sharos Janj and you are watching Quarantine with me. आज के जो रिनाउंड इवेंट ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद होंगे उनका नाम है इम्तिसाल ज़फ़र और इनिशियली उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है रीस्टोर हेल्थ के नाम से, जो स्पेशली कोरोना पेशेंट्स के लिए उनको हेल्प आउट करने के लिए इट्स ऑनलाइन पोर्टल। उसके बारे में मैं उनसे बात करूंगा और बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की इवेंट्स की बातें होने लगी हैं। तो इम्तिसाल ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। लेट मी connect with him. So 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tasal. Let me How adjust. are you? मैं the camera adjust कर लूँ अपना एक जी, जी, second. for sure. तो, 1 second. हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? हाँ, a bit down. तो यार एक second. Yeah. ये ये slip ना हो जाए ठहर जाए. ये सबसे मुश्किल काम होता है इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले। Wait. बस इससे गुजारा करो बस अब. हाँ, ठीक है, ठीक है? बेटर। हाउ आर यू इम्तिसाल? आई गॉट टू नो कि आपको कोरोना हुआ था एंड यू फाइनली सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह एंड लुक एट यू, यू आर लुकिंग हेल्दी। तो थोड़ा मुझे उसके बारे में इनिशियली बता दो, कैसे फील हुआ, सिम्टम्स क्या थे? यार इनिशियली बेसिकली आई थिंक वन डे ये ड्यूरिंग ईद वीक की बात है, जब ईद का वो वीक के लिए सारा ऑफ था. तो आई जस्ट हैड अ रियली बैड डायरिया. एक दिन हुआ था तो मुझे लगा शायद कुछ स्टमक इन्फेक्शन है. तो मैंने वैसे जनरली क्योंकि मैं डॉक्टर्स के खानदान से हूँ, तो मुझे लगा कि एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते, कुछ स्टमक इन्फेक्शन होगी. तो वो एक दिन में डायरिया तो ठीक हो गया, पर माइल्ड सा फिर मुझे बुखार हुआ और साथ में थोड़ा सा सोर थ्रोट भी था. तो मुझे लगा शायद नींद वगैरह पूरी नहीं हुई भी, तो इसलिए इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. तो पैरासिटामोल में साथ साथ ले रहा था. थोड़ा सा मुझे आई बॉल्स में पेन हो रहा था. अगेन वही था, मेरा ख्याल था शायद नींद नहीं पूरी हो रही. और उसके बाद 3-4 दिन में ये सिम्टम्स खत्म हो गए थे. और मुझे अभी भी ये नहीं रियलाइज हुआ था कि कोरोना हुआ है. उसके आई थिंक चौथे दिन जब मेरी टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चली गई थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो जरा ज्यादा सीन खराब है और कोरोना का ही है. तो देन आई गॉट टेस्टेड एंड इट वाज कोरोना. और फिर 5 डेज के मतलब बाकी सारे सिम्टम्स खत्म हो गए थे. बुखार, फीवर ऑफ एनी काइंड, गला खराब वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था. मगर जो ये जो टेस्ट और वो था ना, स्मेल, वो बिल्कुल चला गया था 4-5 दिन के लिए. मगर वो भी बस ठीक हो गया था. खैर मुझे फॉर्चुनेटली माइल्ड सिम्टम्स थे, मुझे कोई बहुत ज्यादा सिवियर नहीं था. इम्तिसाल, अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाऊं, तो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि मैं कहाँ गया था? तो शायद उसकी वजह से हो गया, उस जगह की वजह से हो गया, कुछ ऐसा? यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो एट दिस स्टेज इतना मैटर नहीं अब करता, बिकॉज यू नो इतना ज्यादा फैल चुका हुआ है कि आप कहीं से भी हो सकता है. आपको यू कांट रियली से कि जी अच्छा बाजार ग्रोसरीज करने गए, बिकॉज आपने कॉन्स्टेंटली, हम लोग इतने एक गार्ड पे रहते हैं कि राइट। हर वक्त मास्क भी पहना हुआ है आपने, कभी ग्लव्स भी पहन रहे, कॉन्स्टेंटली आप हाथ भी धो रहे हैं. मगर इतना कॉन्स्टेंटली इतने गार्ड पे रहना सस्टेनेबल नहीं है. ठीक है, राइट। आप हर किसी भी वक्त जब आप लापरवाही जरा सी भी होती है, वहां तब अटैक हो सकता है आपके ऊपर. ठीक है, तो इसलिए एट दिस स्टेज शायद ये बात इतनी जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, जितना जरूरी है प्रिपेयर होना इसके लिए कि ये होगा. राइट। So बिकॉज here, इट्स नो लॉन्गर अबाउट इफ, इट्स के व्हेन विल इट हैपन नाउ. right. And mashallah, look at you. You are looking healthy and you recovered finally. अच्छा, उसके बाद I got to Thank you. know कि आपने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, which is Restore Health, right? तो I really want to know कि Restore Health का आइडिया कैसे आया, और उस आइडिया से पहले क्या ये रीजन एक ये भी थी कि खुद आपको कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से आपने सोचा कि यार नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए और उनको इजी वे में बता देना चाहिए कि किस तरह रिकवर करते हैं इससे? यार बेसिकली आइडिया इससे आया कि होता ये है कि देयर इज सो मच, जब स्पेशली जब पैंडेमिक ये स्टार्ट हुआ था, तो इतनी ज्यादा
इंफॉर्मेशन भी थी और मिस इन्फॉर्मेशन भी थी, ठीक है। सो कभी कुछ अर्सा पहले वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात चल पड़ी थी, फिर ये बात चल पड़ी थी कि जी हम लोगों को वो BCG वैक्सीन है, इसकी वजह से शायद हमें डेथ रेट हमारा कम है। फिर बात चल पड़ी कि सना मक्की का कावा पिए तो उससे सही हो जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि उसको सारे में से सही इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना was something that is really challenging, because WhatsApp पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, Facebook पे ग्रुप्स बने हुए हैं। So one of the reasons was कि it is a need based thing. Restore Health का आइडिया इस तरह आया कि एक तो कि जरूरत है इस तरह की चीज की कि जहां पे आपको एक ही जगह पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। वरना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से, इंटरनेट में से ढूंढना पड़ता है कि जी क्या चीज सच है, क्या चीज गलत है। हर चीज ही आपको लग रहा होता है कि सही है, मगर हर चीज सही नहीं होती है। अब जो आप पुराने केसेस, जो पुरानी बातें थी हाइड्रोक्लोरोक्विन के, काफी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं कुछ लोगों के पे। इसी तरह सना मक्की का भी अब आ गया कि जी वो भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की चीजें। दूसरा ये कि हमारे हॉस्पिटल्स पे अब इतना प्रेशर पड़ता जा रहा है कि आप छोटी छोटी चीज के लिए आप नहीं जा सकते हॉस्पिटल, ठीक है। मगर होता ये कि जब आपको होता है कोरोना तो आपका जो पैरानोया है, आप फ्रीक आउट कर जाते हैं बेसिकली। तो कि ये पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो इसलिए उस चीज को जहन में रखते हुए this idea came to my mind, because my family, I told you I'm from a family of doctors. So and online and telemedicine is, I feel, the future. तो अगर आपको कोई एक ऐसी फैसिलिटी घर बैठे बैठाए आइसोलेशन में मिल सके, जिस पे आपके टेस्ट भी घर पे हो जाए, मेडिसिन भी आपके घर पे आ जाए, डाइट प्लान भी आपको घर पे मिल जाए, तो दिस इज व्हाई दिस आइडिया केम अबाउट के कन्वीनियंस। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा व्हिच आई गॉट टू नो कि इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेंसी है, लाइक आप ऑनलाइन आ जाएं और आपको अगर थोड़े सिम्टम्स भी हैं तो हम आपको लाइव ट्रीटमेंट दे देंगे, आपको गाइड कर देंगे। उसके बारे में थोड़ा बता दें। एंड लेटर आई एम गोना आस्क यू क्या आर देयर एनी पैकेजेस इस चीज़ों के लिए कि किसी को माइल्ड होता है, किसी को एक पीक साइड पे चला जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम के ऑनलाइन पोर्टल से कंसल्टेशन जो स्टार्ट हो रही है वो क्या है, वो कैसे होती है? So Shahrukh, का प्रोसीजर इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल I will give you the हम लोग का we have an Instagram page and a Facebook page by the name of Restore Health PK on Instagram और Restore Health on Facebook, ठीक है। तो I'll send you the information. You call us on our helpline. We treat asymptomatic patients और mild patients. Basically जो ज़्यादा majority हैं उनको mild और asymptomatic ही होता है। मगर इवन ड्यूरिंग जैसा मेरा जो केस था माइल्ड केस था, ठीक है, इवन ड्यूरिंग दिस माइल्ड केसेस देयर आर इश्यूज दैट हैपन, जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल बॉडी पेन्स होने लग जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा किस्म की बॉडी पेन हो सकती है केसेस में। मतलब जैसा मेरे कुछ फ्रेंड्स को हुआ था, उनको सिवियर बॉडी पेन थी, बेड से नहीं उठा जा रहा था, या लेजीनेस इतनी हो जाती है, लेथार्जी इतनी हो जाती है कि आपसे हिला नहीं जाता। तो इसमें काफी चीजें हैं जिसमें आपको मगर जिन सबकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो होता ये कि यू कॉल अस ऑन आवर हेल्पलाइन। हमारे जो वी हैव आवर फर्स्ट कंसल्टेंसी विद वन ऑफ आवर डॉक्टर्स जो असेस करते हैं कि आपकी सिचुएशन कितनी खराब है, कितनी सीरियस है या कितनी नॉर्मल है। उस सिचुएशन को चेक करने के बाद you are given a plan for 2 weeks basically. So it's a 2-week subscription package जिसके अंदर आपको सारी medicinal kit मिलती है। There is a daily consultation with the doctor. Every day आपके vitals लिए जाते हैं, आपका oximeter आपको दिया जाता है, जिसमें आपके oxygen saturation check करते हैं, fever check करते हैं, everything is checked online. And you have a one-on-one consultation with the doctor every day to tell you कि जो symptoms किस तरफ जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अब आपको hospitalization की खुदा ना खासे जरूरत तो नहीं है। तो for लाहौर we even facilitate कि अगर किसी को hospital में कोई जगह चाहिए हो खुदा ना खासे, तो we even facilitate that. But otherwise this is a nationwide facility. और यहाँ मैं थोड़ा add up करना चाहूँगा कि correct me if I am wrong कि आपके जो packages हैं that includes जो टेस्ट होते हैं कोरोना के सारे,
वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप रिकमेंड कर देते हैं कि आप यहाँ से जाके ये टेस्ट करवा दें, इज इट राइट? So no, the tests are not included in our thing, but the medicines and equipment like oximeters, thermometers, all the medicine required is included. However, what is included is कि जो इसमें, for example, आपके कोई भी अगर आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ कराने हैं या कोई अगर एक्सरे आपको कराना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, we will arrange it for you at your home. ठीक है, so we will make that appointment for you, for the lab technicians to come and take those samples at home free of charge. But उसके जो lab test के जो भी payment होगी, that you have to pay directly to the lab. या अगर for example आपको खुदा ना खास्ता ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी we will arrange for you. And we will but जो भी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन टैंक के चार्जेस हैं वो you pay directly. So basically you call us, we make all the arrangements for you to come at home. Well said, well That's said. how it is. Yeah. Well said. अच्छा, मुझे बताओ कि what do you think phobia is equals to corona? मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जब भी you heard about कोरोना कि कोरोना चल रहा है, ये उसको हो गया उसको हो गया, तो फॉर मोस्ट मुझे क्या लगता है कि आप उस फोबिया की वजह से ज्यादा उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा बीमार होने लग जाते हैं. लाइक इट्स अ माइंड गेम, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है. तो Sharoz, I think one of the things, generally I'm generally in life a very positive person, ठीक है. So in my case, हम हुआ ये था कि हम लोग के जो मेरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, जनरली सबको आगे पीछे ही हुआ है. वो कहीं बाय चांस आगे पीछे कोरोना सबको हुआ है, ठीक है. तो उसमें इस तरह था कि जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जिन फ्रेंड्स को इस चीज का पैरानोया ज्यादा था ना कि भाई पता नहीं क्या है ये, या जब हो गया और वो बस हम मर रहे हैं और उस हमें उठा नहीं जा रहा, बस ये तो एंड है, उनको ज्यादा सिवियर सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुए हैं. मुझे, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना नहीं इस चीज को से डरता नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब मुझे ये फील हुआ था कि इफ यू टेल योरसेल्फ कि भाई आई कैन गेट थ्रू दिस, ये एक इट्स ओनली अ डिजीज, आई कैन गेट थ्रू इट. पॉजिटिविटी ऑफ माइंड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप जितना पॉजिटिव हो गए उतना अपने बॉडी को इनेबल करते हो टू फाइट द डिजीज बेटर, ठीक है. अगर जितना आप नेगेटिव हो गए उतनी आपकी इम्यूनिटी लो होती है. This has a medical scientifically proven thing कि positive attitude has a direct effect on immunity of the body. तो आपका जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपका इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का बेहतर होएगा. इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव. परफेक्ट, थैंक यू. अच्छा व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं, इम्तिसाल से अगर आपने कुछ भी रिस्टोर हेल्थ के बारे में सवाल पूछने हैं तो नीचे जो क्वेश्चन मार्क का साइन बना आ रहा है, आप इसमें अपना क्वेश्चन लिखें. तो एंड ऑफ द शो मैं ये सारे सवाल ऑन एयर करूंगा और वो आप इम्तिसाल जो है वो सारा इसका जवाब दे देंगे, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा. बिकॉज आई रियली डोंट वांट के जो कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं वो, क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते लाइव इंटरव्यू के अंदर ना, तो वो जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप सवाल भेजोगे वो हम इजीली पढ़ सकेंगे और उसको ऑन एयर कर देंगे. वेल इम्तिसाल, थैंक्स अ लॉट, स्पेशली टू यू एंड योर फैमिली, क्योंकि आई फील लाइक काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इस चीज में, बट द कॉन्सेप्ट जो आप लेके आए हो कॉन्सेप्ट ना, वो स्लाइटली इसलिए इजी है क्योंकि पीपल गेट स्केयर्ड के वो बाहर जाएं घर से ना, या वो डरते हैं. आई थिंक सबसे बड़ा उसमें इशू ये है कोरोना में, आपको ये बताया होता है कि आइसोलेशन, ठीक है. आपको आइसोलेशन फॉर योर सेल्फ, आइसोलेशन फॉर योर फैमिली, आइसोलेशन फॉर पीपल अराउंड यू. So in our जो हमारा सारा facility है उसमें our team tells not only you कि isolation, disinfection, safety किस तरह करनी है, but also your family कि वो आपको किस तरह आपके साथ रहें ताकि वो भी safe रहें मगर आपका ख्याल भी रख सके. तो इस तरह की then prescription medicines, अगर ये कोई आपको चीजों की जरूरत है, we also provide you with that. So I think what is very convenient is that you get everything at your doorstep, which is extremely useful. और to be honest with you, कुछ ना भी हो ना आपको, because आप इतना डरे होते हो इस सिचुएशन में, किसी डॉक्टर की तरफ से आपको एक कोई एडवाइस मिल जाए या आपको सही दवाई का पता चल जाए ना, आपके आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है. राइट. बिकॉज उस हालत में आपको इतना एक डर लगा होता है कि जी ये पता नहीं क्या चीज आपको होगी, और कुछ लोगों के लिए एक्चुअली काफी सिवियर भी सिम्टम्स रहे हैं.
और उन सिवियर सिम्टम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। तो अल्लाह करे सबका किसी को इतने मुश्किल से ना गुजरना पड़े, मगर our service is there to help anyone who is in need. Wow, sounds so perfect. Well, इंतज़ार ये तो हो गया Restore Health जो इनिशिएटिव आपने और आपकी फैमिली ने लिया, which is really like इसकी जितना सपोर्ट करें ना कम है इसको, because for me it's a cause. अब पेंडेमिक है, लोगों को नहीं पता ये कॉज है, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा इसके बारे में कि आप क्या समझते हो, जैसे मैं आई हैव अ व्यूअरशिप, सही है, मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर इसकी अवेयरनेस आ सकती है, तो व्हाट डू यू से कि हम लोग जो आपको देख रहे हैं या मेरे जैसे लोग हैं और भी मैगजीन ऑनर्स जो हैं, वो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं? Yeah, I think the best thing to do is for letting people know कि इस तरह की सर्विस अवेलेबल है, because before, like we just started this about 10 days ago I think, जब मतलब मुझे भी अभी कोई 10 से 14 दिन हुए हैं रिकवर किए हुए फ्रॉम कोरोना कंप्लीटली। तो उसके फौरन बाद हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट किया। आई थिंक getting the word out there for people to know कि इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है is going to be a big support and help for not only us but for people who are in need, because मतलब we have patients now जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, जिनको मतलब इंस्टाग्राम से पता चला, फेसबुक से पता चला, किसी दोस्त से पता चला, we have testimonials जो हम लोग के पेज के ऊपर हैं। they were like it's so difficult because आप कभी फलाने किसी को डॉक्टर को कॉल करके पूछ रहे हैं, कोई किसी के चाचे का बेटा है, आप उसको कॉल करके पूछ रहे हैं कि जी आप क्या करना चाहिए, तो उससे so everybody has been like यार if we knew that there is one place you can call and get all the correct information, it's a big blessing. So I would just say that to everyone who's listening and to hearing, to support the fact that एक ऐसी convenience is now available at home जो कि आप avail कर सकते हैं whenever you need. परफेक्ट। अच्छा, व्हाट वी विल डू कि मैं अपनी टीम से बोलूंगा इंटरव्यू के बाद कि ये जो रीस्टोर हेल्थ वाला पार्ट है ना, इसको हम कट करके ना, इस पार्ट को कट करके वी विल अपलोड इट टू आवर मैगजीन, और जितने हमारे आगे पीछे लोग हैं तो इसको हम वो कहते हैं स्प्रेड द वर्ड, तो हम वो कर देंगे इसको, इस वीडियो को आगे, ताकि सबको आसानी हो जाए। क्योंकि फॉर मी एक इंसान जो है ना, एक पैराग्राफ पढ़ना उसको मुश्किल लगता है, बट वो वीडियो में हर चीज सुन लेगा ना, तो उसको आराम से समझ आ जाएगा कि यार ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, आप इसे रिकवर हो सकते हैं, और इट्स अ फोबिया ना ले अपने ऊपर, इसको हावी ना करे, मतलब आप बच भी सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। Most people will get through it, and आपके strength of mind, positivity, attitude बहुत important है इस पूरी चीज में से गुजरने के लिए। So ये that's my final thing on this, definitely. Perfect. अच्छा, ये पार्ट तो हो गया रिस्टोर हेल्थ के बारे में, और अब मेरे आगे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद एक और पार्ट भी है शो का जिसके बारे में मुझे बहुत सी चीजें जाननी है, और वो काफी इंफॉर्मेटिव भी हैं करंट सिचुएशन के हवाले से, राइट, इवेंट से रिलेटेड है। तो उससे पहले, क्योंकि हम सारे क्वारंटीन में हैं, तो हम लोग को ब्रेन बूस्टर कुछ चाहिए कि हम थोड़ा हंसें और थोड़ा ब्रेन रिफ्रेश हो। तो मैं आपसे कॉमन सेंस के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत आसान है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, जो चीज पहले समझ आए वो जवाब दे देना, ठीक है? तो मेरा पहला ट्रिकी क्वेश्चन है आपसे, 36, 46 एंड 56 में से फादर कौन है? फादर कौन है? 36, 46 और 56? 46 नहीं, 46, that's a tricky one. Yeah, 56 होना चाहिए actually. But actually कोई भी नहीं इसमें से, कोई भी हो सकता है फादर, मगर इन तीनों में से फादर कौन है? हाँ, you need to decide कौन है? 36, 46, 56. Wow. I mean, 56, I think. Yeah. All right. So it's a wrong answer. It's a wrong answer. जो फादर है ना इम्तिसाल, वो 6 है। वो कैसे? Ask me how. समझ नहीं आया मुझे। Your name is Imtisal Zafar. Getting my point? For instance, your brother. The last. Oh God, 36. Okay. Got it? ठीक है, next. Okay, एक पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है, एक पॉइंट हो गया मेरा, सही है। अच्छा, ये तो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, जिराफ को 3 स्टेप्स में फ्रिज में डालना। अच्छा,
फ्रिज खोलो, अंदर डालो, बंद कर दो। ये दैट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। हाँ। अच्छा, एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए, ठीक है, एलिफेंट हम्म। अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो किस तरह बाहर आएगा? चल के। चलो वैसे मैं करेक्ट मान हाँ। लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, तैर ठीक के है। आ जाएगा वापस। हाँ, नहीं, तैर के आ तैर जाएगा, के तो, चल के आ जाएगा। तैर के चले तो वैसे, चल के आ जाएगा, चल, शैलो साइड। हाँ, शैलो हाँ, साइड पे चल गिर के आ जाएगा। जाएगा, ठीक है। हाँ, चल के आ जाएगा, ठीक है, वरना इसका जो राइट आंसर है ना, वो ये है कि वो गीला होके आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है यार, अच्छा अंडरस्टूड है। ठीक है। अच्छा यार, मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो कराची से लाहौर आ रही है, ठीक है, वो आ रही है 360 माइल्स पर आवर की स्पीड में, ठीक है, और उस हाँ। दिन जो विंड है ना, वो हाँ। नॉर्थ से चल रही है। तो मुझे बताओ, हम्म। उसका जो धुआं है, जो स्मोक है, वो किस किस तरफ जाएगा? नॉर्थ पे जाएगा, इलेक्ट्रिक साउथ ट्रेन पे डज नॉट जाएगा? हैव धुआं। ओह कम ऑन। look at you इंतजार। 2-1, 2-1, हम्म। 2-1, बल्कि नहीं, 1-2, राइट। एक मेरा, दो आपके। अच्छा चलो, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है, ये बहुत ही मजे का है। वो कौन सी चीज है जो ओह लड़कियां गॉड, दिखा अच्छा। वो कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और लड़के छुपाते हैं? हम्म। बहुत कॉमन है। इट्स लाइक अ फिजिकल बॉडी पार्ट। ये मुझे नहीं पता। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लड़कियां, एनीथिंग। पता नहीं। आई डोंट नो। ऑलराइट। अच्छा, अच्छा, वो कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और लड़के छुपाते हैं? वो होता है वॉलेट या पर्स, राइट। लड़कियां जो होती हैं वो शोल्डर पे रखती हैं अपने बैग्स ओके। को, और जो लड़के होते हैं वो वॉलेट को भी पॉकेट में रखते हैं। अब तो मैन पर्सेस भी आ गए हैं, अब तो मैन पर्सेस लोग हाथों में लगा लेते हैं। क्या हाँ, बात तो कर रहे चलो हो? वो, तुमने भी नहीं एक चलो वो दफा पकड़ा हुआ था, मुझे तो याद है, तुमने भी पकड़ा हुआ था कहीं पे ऐसे कौन सा शाहरुख। पकड़ा मुझे हुआ लग है? रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 2-2। अच्छा, 2-2, ठीक है, हाँ। 2-2। चलो ये लास्ट है, लास्ट है ट्रिकी हम्म। क्वेश्चन, ठीक है। हम्म। मुझे जल्दी से बताएं, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? किसके बाद, सॉरी? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एन। वाओ। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, जितने लोगों से मैंने ये सवाल पूछा है ना, मोस्टली लोगों से इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है वो कहते हैं एफ। एंड आई एम लाइक, कम ऑन डूड। मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद से समझ आ गई थी इस गेम की। समझ आ गई, चलो परफेक्ट। अच्छा, इट्स ये, एंटरटेनिंग, हाँ। और इंसान, it's been like 13 years you are into event management. It's a long way of Verve events, right? You had done या। a lot of events, ठीक है। मुझे बताओ, अ, पहले तो थोड़ा बात कर रहे थे बेसिक्स पे ना, जब आप पढ़ रहे थे तो तब जेन में आया कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ समथिंग लाइक दिस। कुछ कोई ऐसा सीन था कि शुरू से बचपन से एक शौक था, नहीं यार मैंने बड़े होकर क्रिएटिव साइड पे जाना है और इवेंट्स वगैरह करने हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी कल ही हाँ, पता नहीं किस, क्या मैंने एक कल परसों की बात है, मैं घर आ रहा था तो फिजा एक रूट 89 शो करती है FM 89 पे, राइट आरजे करती है। फिजा। तो वो हाँ, ना उसने एक बड़ा मेरे स्कूल के जमाने का गाना लगाया, नूरी का नींद आए ना। एंड हाँ, मैंने फिजा को साथ ही टेक्स्ट किया उस वक्त कि यार क्या तुमने मुझे बचपन की यादें दिला दी हैं। हाँ, सो बेसिकली मैं बताता हूँ हाउ दिस एक्चुअली स्टार्टेड। ए लेवल्स में मैं था LGS में। ठीक है, तो LGS में इस तरह था कि हम लोग का एक चैरिटी कॉन्सर्ट हर बैच, आउटगोइंग बैच जो होता था वो ऑर्गेनाइज करता था। दिस ठीक इज है, बैक इन 2004 की बात है। ठीक है, 2004 में ना ये टाइम था जब EP और नूरी अभी अभी नए नए आए थे, और ये बहुत बड़े बैंड्स थे उस ऐसा ही वक्त। है। एंड दे वर बिग राइवल बैंड्स। आप, और इन्होंने मतलब एक बिल्कुल नया रॉक कल्चर स्टार्ट, रॉक पॉप कल्चर स्टार्ट किया था कंट्री में, और उससे बहुत धूम हुआ करती थी। और ये दोनों एक दूसरे को प्रोफेशनली दे यूज्ड टू हेट ईच अदर। हम्म, तो मैंने बेसिकली हम लोग का स्कूल का कॉन्सर्ट था, जिसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आई वाज लीडिंग द थिंग। और हम लोगों ने एक चैरिटी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना था इनफैक्ट।
और बिलीव इट और नॉट हम लोगों ने आई डोंट नो हाउ सर्कमस्टांसेस हैपन, एक उस वक्त आजकल की एक और बहुत मशहूर कंपनी है जो कि उस वक्त मेरे एक और स्कूल में बैचमेट था, जेबी। तो जेबी ने और मैंने ये मिल के, जेबी वाज बीकन हाउस में था और मैं एलजीएस में था, तो हम दोनों ने मिल के बेसिकली ये मेरे स्कूल का बेसिकली जेबी ने एक साइड हैंडल की थी और मेरे स्कूल की साइड ने काफी कुछ हैंडल किया था। तो हम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ दीज टू बैंड्स हम लोगों ने दोनों बैंड्स को इकट्ठे स्टेज पे परफॉर्म कराया था, वरना ये कभी भी इस तरह नहीं होता था कि ये स्टेज पे इकट्ठे परफॉर्म करें। नॉट ओनली डिड दे परफॉर्म इन द सेम कॉन्सर्ट एट द सेम टाइम, इन्होंने एक एंड में U2 का गाना भी इकट्ठे गाया था। आई स्टिल रिमेम्बर। और मुझे याद है कि उस वक्त मुझे इतना आई वाज सो एग्जॉस्टेड कि यार ये क्या ख्वारी का काम है। पर मुझे याद है कि मैंने उस वक्त मेरी A लेवल कोऑर्डिनेटर जो थी ना, जब मैंने सारा, इट वाज सोल्ड आउट कॉन्सर्ट, अलहमरा में हुआ था मॉल रोड पे, कोई 1500 लोग थे, ओवर कैपेसिटी थी, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे, वी हैड ओवर सोल्ड द टिकट्स, वाज अ ह्यूज हिट। और वो आई थिंक कितने पता नहीं महीनों की मेहनत होगी। उसके बाद मुझे अभी डिस्टिंक्ट मोमेंट याद है 2004 में जब ये ईपी और नूरी उस वक्त इकट्ठे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और सामने क्राउड पागल हो रहा था ना, तब मैंने उस वक्त A लेवल कोऑर्डिनेटर को कहा था कि ये सारा कुछ वाज सो वर्थ इट, एंड अगर मुझे मौका मिलेगा ना दोबारा, आई विल डू इट अगेन अ मिलियन टाइम्स। एंड आई वाज, आई थिंक एट दैट टाइम कितने 18 का होगा, 17 का होगा। Right. So that is where it basically all started. School में where I got that flavor कि यार ये मेरे लिए है, this is what I want to do in life. Perfect. अच्छा सर मुझे बताओ, naturally when we all are growing up, हम एक अपनी उस एज में होते हैं जब हम immaturity से maturity की तरफ जा रहे होते हैं, right? ये मोस्टली तब भी होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, ये वही टाइम फेज होता है आपके ऊपर कि आपको लगता है कि यार जो भी आप कर रहे हो वो ठीक है और वो हर चीज आप ही हो, सही है। एक पीक टाइम आता है आप सब पे, लेकिन वो इन रियलिटी आप वो एक इमेच्योर इंसान होते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप ही सब कुछ हो, राइट? उस टाइम पे आके यू गॉट ऑफर्ड फ्रॉम रेड बुल, राइट? इफ आई एम राइट, तो रेड बुल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? With my job जब मैंने उनके साथ किया था, उसका पूछ रहा हूँ? Exactly. Yeah, basically, it was a very difficult time in my life. Actually, I think those 6 to 8 months जो थे ना, I think were one of the hardest times I have done, because उस वक्त हुआ इस तरह था कि मेरा लम्स में I was second था या third year था मैं लम्स में, ठीक है। वर्ब चल रही थी साथ साथ, और हुआ ये था कि जो उस वक्त का मेरा पार्टनर था, बेसिकली we were two partners, Arsalan and I, but Arsalan left Verve about 2-3 years ago, ठीक है। मगर उस वक्त अरसलान भी अपनी स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो I was handling Verve alone, Lums full time, and then I got an offer from Red Bull to become their marketing executive, जो कि एक full time 9 to 5 जॉब थी। It was so difficult because मैं सुबह घर से 6 बजे निकला करता था और रात को 12 बजे काम सारे खत्म करके आता था। They were the toughest 8 months of my life, but it was a very interesting experience because उसकी वजह से ये जरूर मुझे realize हुआ कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। Like because एक दफा जब आपको, it is a very different thing, because when you are doing your own business, you are your own boss. तो आपको ना एक आपका जो फ्लो होता है सोचने का, काम करने का, डिसीजन मेकिंग का, यू डोंट वेट टू टेक डिसीजंस फ्रॉम समवन एल्स, यू लर्न टू ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट। आपको अपनी डिसीजंस की पावर में कॉन्फिडेंस होता है। तो बट अब वो एक एडजस्टमेंट अच्छी थी, मुझे पसंद इसलिए आई बिकॉज आपको इट टीचेस यू टू बी अ लिटिल हम्बल। आई फील कि आपको पता चलता है कि आप किस तरह डायरेक्शंस आप अपने से सीनियर से भी ले सकते हैं। It was a good learning experience, I would say. But I just worked there for about 8 months, because उसके बाद मेरे लम्स की वजह से I couldn't handle the pressure. क्योंकि मैंने अक्सर देखे जो रेड बुल एक अर्से से क्या कर रही, जितने स्टूडेंट्स है ना वो उनको हायर करती है, बिकॉज रेड बुल इज काइंड ऑफ अ कूल साइन ना,
cool Yeah. people around, they're hanging around, अच्छी गाड़ियाँ, और वो एक kind of show off वाला चक्कर है कि वो So इस वजह से this happening रहती है. what so पहले शहरियार भी बीच में काम कर रहा था, शहरी को आपको पता है. Basically this was the first time they hired someone who was still studying. I was not the student brand ambassador, ये जो इनके होते हैं, who are going around with the cans and everything. I was actually the marketing executive. Marketing executive. So I had to sit on the desk and do the job. तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल इस तरह होता था कि, और थोड़ा सा आई गेस एक कंपनी के लिए भी डिससैटिस्फैक्शन ये थी, उनको तो ये समझ नहीं आती थी कि तुमने क्लासें क्यों अटेंड करने जानी है बीच में. व्हाई कांट यू सिट हियर फॉर अ मीटिंग. बट अब मैं उनको किस तरह से बताऊं कि जी मेरी इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में मैंने जाके अटेंड करनी है. तो इसलिए थोड़ा सा एक वो डिफिकल्ट था. बट यस यू राइट कि कंपनीज लाइक रेड बुल, इवन कंपनीज लाइक जिस तरह ये मार्लबोरो वगैरह, इन लोगों का भी जब ये नया नया आया था, इन लोगों ने भी यंग लोग हायर किए थे बिकॉज ऑफ द इमेज. और वो आज इमेज भी के लिए. आज भी करते हैं. वो मुझे इसलिए पता है कि बिकॉज लीगली दे कैन नॉट एडवर्टाइज ना, तो वो क्या करते हैं, लाउंजेस ले लेते हैं या डिफरेंट बूथ्स ले लेते हैं अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए. तो और एक रीजन ये भी है कि दे ऑलवेज हैव अ गुड बजट. वो काफी अच्छा इन्वेस्ट भी करते हैं, आपको देते भी हैं. बिल्कुल दे हैव अ गुड बजट. हाँ, एंड उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी तो यूजर्स तो वही है ना जो यूजर्स तक किसी ना किसी तरह तो उन्होंने पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट. सो दे वर्क अराउंड दोस वेज टू गेट टू द यूजर्स. यू आर राइट. अच्छा इम्तिसाल, इवेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं. आई रियली डोंट वांट के मैं उस पर बात करूं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी न्यू के आपने जो इवेंट्स करवाए वो काफी सक्सेसफुल भी गए हैं. ठीक है, PSL उठा के देख लो, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी उठा के देख लो जो आपका बड़ा इवेंट था, या उसके अलावा भी यू आर इनटू पार्टीज, यू आर इनटू कॉर्पोरेट इवेंट्स. आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस इट, राइट? बट बिकॉज आई रियली वांट कि हम उस चीज पे बात करें जो हमारे व्यूअर्स सुने भी ना, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए. सही है. तो आई रियली वांट टू नो कि इतने इवेंट्स करवाए हैं, व्हाट वाज योर वर्स्ट इवेंट और उसका एक्सपीरियंस कैसा था, व्हाट यू लर्न. और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा क्या उस टाइम इतनी सोच थी कि उसका उस इवेंट का बैकअप प्लान रखा हुआ था. तो थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा. यार एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा लेट मी जस्ट एक सेकंड में कैमरा सेट कर दूं. नो प्रॉब्लम. मूव हो गया. हाँ अच्छा, अब उसमें पता है सो आई टीच अ क्लास इन लम्स जो कि है ऑन इवेंट प्लानिंग एंड PR. ठीक है. We discuss all sorts of things. ठीक है, इसमें successful things and failures. हर company की you know they have failures as well as successes, and that's how you learn, right? So there was I think back in 2017 की बात है, ये जब PSL वाला टाइम चल रहा था. ठीक है. उस वक्त at that time we had a lot of work pressure. उस वक्त ये था 2017 की बात है, जब हम लोगों ने क्लोजिंग सेरेमनी भी की थी. आई थिंक बैक टू बैक की क्लोजिंग सेरेमनी मिला के वी हैड अबाउट आई थिंक 1 या 2 महीने में 5 वेरी मेगा इवेंट्स. और वो बहुत हाई प्रेशर इवेंट्स थे. उसमें थोड़ा सा इस तरह भी हो रहा था कि मेरी कंपनी स्प्लिट भी इस टाइम पे हो रही थी. सो माय पार्टनर वाज आल्सो गोइंग हिज सेपरेट वे. तो जो हमारी 10 इयर्स की पार्टनरशिप थी ना, दैट वाज आल्सो ब्रेकिंग डाउन. So that meant कि उन सारे 5 मेगा इवेंट्स का जो प्रेशर था, I was taking on. And there's only so much one person can do when you're used to relying on another partner for support. तो उस वक्त हमारी कंपनी की ना restructuring भी काफी हो रही थी. During that time, one of the events was kind of got a little it didn't go as well as my client wanted. ठीक है. तो उसमें not everything was our fault, but I would take blame for it because the scale was big and we were not prepared enough because of the fact कि यही जो बात थी कि responsibility allocation, my partner wasn't entirely present. It was too much for us to handle too soon. तो उससे लर्निंग ये जरूर हुई कि मुझे उसके बाद कई दफा ये द सेम क्लाइंट के और लोगों ने और पीपल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड मी कि यार कम व्हाई आरंट यू डूइंग इवेंट्स, व्हाई आरंट यू पिचिंग अगेन, ये वो. मैंने कहा यार आई नीड टू पॉलिश माई सेल्फ
first. I feel that my Right. partner has just left. I need to rebuild my team. I need to make sure that I am confident enough कि मैं इस scale का event दोबारा handle कर सकता हूँ Well और मेरी said. टीम इतनी strong है जो कि मुझे दोबारा से नए सिरे से ट्रेन करनी पड़ेगी because now I'm सारी चीज मैं खुद कर रहा हूँ तब मैं वापस आऊंगा करने के लिए Well और said. I Well I said. trained my team for a few months and then we Well said. we worked again, we did really good job with them. तो ये थोड़ा एक आपको ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि I'll tell you something else. ये तो verb is one thing, right? There is another side parallel project you must know about is जो मेरा music festival है Wired. हाँ. Wired is a festival that music festival that we do, ठीक है? Now the thing is कि in my entire life, working life, कोई 13 साल कुछ सिर्फ इवेंट्स को गए इससे पहले 2 साल मैंने एक और कंपनी के लिए भी काम किया about 15 years I've been in event management ठीक है there have been events जो कि इतने ups and downs कभी हुए हैं कि आपको रुला देते हैं so I'll give you a big example of one of them 2014 की बात है हम लोग एक बहुत बड़ा न्यू ईयर्स का इवेंट करते होते थे सेरीना इस्लामाबाद में and every year this was the biggest New Year's event in Lahore and Islamabad combined ठीक है तो this was our I think our second or third New Year's की party हम लोग सेरीना में कर रहे थे and 500 people sold out event the whole Serena was booked पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे and there were people from outside Pakistan as well all the setup is done everything is ready artists are ready सब कुछ तैयार है people have started arriving उस दिन रात को 9:30 बजे हमारे NOCs कैंसिल हो गए थे Oh shit. So can you imagine the amount of money that had to be refunded to people about कोई 7-8 million के करीब था जो कि लोगों को हमें वापस करना पड़ा लोगों ने अपने कमरे बुक कराए हुए थे सेरीना में ठहरे हुए थे लोग 2-2 दिन से और सोचो लोग ऊपर से तैयार होकर नीचे आ रहे थे अटेंड करने रेड कार्पेट शुरू हो चुका था तब NOCs कैंसिल हुए ठीक है सो इस तरह के सेटबैक्स भी होते हैं पाकिस्तान में रह के इवेंट्स करना इज नॉट एन इजी जॉब बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रेड टेप देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड और उसकी वजह से आपको होता ये कि आप मगर बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है to have to get up pick yourself up and make sure you come back because ये चीज आप लेके बैठ जाओ आप नहीं प्रोग्रेस कर सकते तो ये बहुत जरूरी सेटबैक्स आते हैं हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू अच्छा मेरे में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मैं शेयर करता हूँ आई वाज वर्किंग विद जब मैं पढ़ रहा था NCA में ना जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कंपनी ने हायर किया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने मुझे कहा कि आप ना हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाएं बैक इन 2011 की बात बता रहा हूँ तो ना मैं वहाँ गया मैंने 3 महीने के लिए वहाँ किया जॉब किया उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मार्केटिंग का इवेंट्स से रिलेटेड अच्छा एक मीटिंग के अंदर ना यार वो थी P9 का लॉन्च था मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं वो किसी का लॉन्च था किसी सेल फोन का लॉन्च था तो ना अब वहाँ गए और उनके मार्केटिंग मैनेजर के सामने बैठे जो टीम है उसने मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है एंड यू नो व्हाट उस मैनेजर उनके मार्केटिंग मैनेजर ने क्या कहा यू फील शॉक्ड उन्होंने कहा आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स उसने बोला कि आपको उनका पता है ना मैं कहा जी बिल्कुल पता है तो और वो मुझे मार्केटिंग मैनेजर बता रहा है कि वो बहुत फिट है तो आप समझ गए आगे ठीक है तो वो क्या था कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी सोल्ड थे उनके मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू कि वो पहले यू नो इट व्हाट आई एम टॉकिंग सही है डिसाइडेड थे वो हाँ कि डिसाइडेड था तो यार ये चीज जेन्युइनली बहुत बहुत डिस्टर्ब करती है जेन्युइनली बहुत डिस्टर्ब करती है आई होप कि ये वो कंपनी थी जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्क्रीन्स लेके आई थी असेंबली स्क्रीन्स लेके आई थी मे भी पता होगा नजफ भाई वगैरह का नजफ भाई AB इवेंट्स के नाम से नजफ भाई वगैरह ये पाकिस्तान में पहले स्क्रीन्स असेंबली स्क्रीन्स लेके आए थे तो ये उनका डिपार्टमेंट मैंने बनाया था तो ये मार्केटिंग का सारा यार तो मतलब दैट वाज सो हार्ट रेंचिंग कि आप एक जगह पे जा रहे हो जैसे गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट क्या करती है वो कहती है टेंडर्स पे आ जाएं आप टेंडर्स पे बैठे आप पार्टिसिपेट करें अपना टेंडर लें और
वो भी खैर बैक एंड पे डिसाइडेड होते हैं, कुछ वो भी बड़ा सारे बैक नहीं। एंड मसले होते हैं हाँ यार। हाँ, वो मसले अनफॉर्चुनेटली होते पता है इस सारी गेम में ना हम लोगों को भी कई दफा होता है कि, और कई हैं। दफा तो बड़ा एक अजीब बात होती है कंपनीज में, हम लोग स्पेशली जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, नेस्ले वगैरह, इनमें इसी तरह होता है कि जो एक इवेंट होता है उसके लिए वो ना फ्लोट करते हैं कि भाई आप पिच करें, तो 4 कंपनीज को कहा होता है एक हाँ इवेंट के लिए। समटाइम्स इट्स सो राइट। अनकंफर्टेबल। मुझे कई दफा हो चुका है कि जी लाइक आई यूज्ड टू बिफोर आई स्टार्टेड वर्क, मैं जेएनएस के लिए काम करता था, जलाल सत्ती के लिए, ठीक है। ऐसे ही। for 2 years उनके, that is a really long time ago, between 2005 to 7 के बीच में। तो कई दफा इस तरह होता है कि हम मीटिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो जलाल निकल के जा रहा होता है, हम मीटिंग के अंदर जा रहे होते हैं, जब हम निकल रहे होते हैं तो जेबी अंदर जा रहा होता है। तो यू नो दैट इज ऐसे ही है सच एन अनकंफर्टेबल इंटरेक्शन, बिकॉज यू नो है ना। कि आप अब अंदर जा रहे हैं, तो ये अब लाइक इट्स जस्ट अनकंफर्टेबल, यू नो। सो इस बट सारी चीजें होती हाँ हैं। हाँ, बट क्या करें यार, मतलब असल में ना मुझे कोई राइट चीज नहीं पता, बट एनीवेज इट हैपेंस। और कभी कभार या आप वर्क नहीं कर रहे होते, आपको वो इवेंट मिल जाता है। बट यहाँ एक जल्दी से मैं एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा। वो एक रीजन ये भी है इंतजार, क्योंकि आप भी इस चीज से गुजरते होगे। वो रीजन ये कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप एक इवेंट लॉक कर रहे हो 5 मिलियन में, ठीक है, और जो दूसरा बंदा आ रहा है वो आपको 2 मिलियन में इवेंट लॉक करके दे देता है, और वो भी आपको वही चीजें देता है जो आप देते हो, तो ये भी तो एक बड़ा हाँ मसला है ना यार। इट्स अ डर्टी मार्केट, यार, यू कैन से। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये हमेशा इस तरह लोग होंगे जो आपको अंडरकट करेंगे, हमेशा हाँ ऐसे लोग होंगे। हाँ और आप एक लेवल तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मगर जिन लोगों को पता है ना कि ये एक बड़ा फेमस, पता नहीं मैंने कहा कहीं किसी वन ऑफ दीज गॉसिप गर्ल टाइप शोज में अच्छा पढ़ा था, सुना था, किसी ने कहा था, men who eat catfish cannot appreciate the flavor of caviar। मतलब कि जिन राइट। जो सस्ती चीज खाने की जिनको आदत होती है ना, हाँ उनको हाँ, एक्सपेंसिव टेस्ट की, अच्छी रिफाइंड चीज की का पता ही नहीं होता। तो इसलिए पता नहीं। हमेशा लोग ऐसे होंगे जो आपको अंडरकट करेंगे, और उनको समझ नहीं, उनको इस चीज की तमीज नहीं होगी कि हाँ एक जो एक क्वालिटी चीज है उसकी, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, और है उसी ना। का सस्ता छापा जो है उसकी हाँ राइट। मिलेगी। मगर आपको एक लेवल पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, where राइट you have to राइट। say कि यार इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। अगर आपको हाँ मेरी कंपनी की, मेरे काम की इतनी कदर है, तो you will pay the money that I'm asking for। राइट राइट। अरे लेट्स फॉरगेट इट, सही है, ये तो चीजें ऐसी चलती रहेंगी, सही है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है जो मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा, और इस पे एक कमेंट भी लेना चाहूंगा। वो ये कि देयर इज सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, हम्म। ठीक है। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ वो फ्रेंड्स हैं कि जब भी कोई इवेंट आता है ना, या कुछ भी होता है, तो वो एकदम सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं ही आपके लिए सब कुछ हूँ। तो ऐसा होता है, और अगर होता है तो हाउ यू गोना टैकल दैट? In what way? Like मैं समझ नहीं आई कि like if they come in the front and they want to, sorry फॉर आपकी आवाज ब्रेक इंस्टेंस हो रही है। हाँ। फॉर इंस्टेंस यू आर हैविंग योर इवेंट, सही है, एक हफ्ते बाद इवेंट है तो साल का, ठीक है। तो एक बंदा ओह यार बचपन से हो रहा है। नहीं खैर, देखो ये तो अब पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब तो हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं ना जिसमें ये पेप्सी शेप्सी 7 अप टाइप के हाँ इवेंट्स होते हैं, इस पे इतना हाँ मसला नहीं होता। जब whenever, because my company became famous because of the private parties जब हम लोग करते थे, ठीक है। ऐसे ही, 2007 में हमारी पहली प्राइवेट पार्टी थी। My ठीक work है became famous because we used to throw the best parties of the ठीक country। है। तो हर पार्टी से पहले जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बनते थे ना, मेरे तो बनते ही थे जो पूरा साल कभी नहीं याद किया होता था। हम लोग की हैलोवीन की बहुत बड़ी फेमस पार्टी हुआ करती थी, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे। तो मेरे तो जो बनते थे, अब यू मेट माय फ्रेंड्स अहमर वगैरह, ये सबको हाँ मिले हुए हो, इनके राइट। बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे। यार तुम इंतजार को जानते हो, यार हमें एक टिकट दिलवा दो, यार यू आर हमें सो स्मार्ट ना, मुफ्त में आना है। कितने अच्छा स्मार्ट हो। लाइक हम लोगों की तो खैर जो थे तो थे, हमें तो, मुझे तो आदत थी ही इन लोग हैंडल करने की, बट माय फ्रेंड्स आल्सो स्टार्टेड यूज्ड टू गेट ऑल ऑफ दिस। अब ये वायर्ड से पहले होता है इस तरह कि यार हमने एंटर करा दो। तो हाँ ये जो होता है, ये चक्कर बिल्कुल होता है, बट यू नीड टू, बिकॉज वी आर आल्सो इन द बिजनेस ऑफ पीआर, यू आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कभी भी किसी के साथ रूड ना हूं, हाँ मगर आपको कभी हाँ फर्म होना पड़ता है। यू एग्जैक्टली। हैव टू बी अच्छा फर्म एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अच्छा, पता है क्या इम्तिसाल, एक बड़ी सिंपल मुझे क्या इसका सोल्यूशन लगता है कि अगर
देखो यार, पहली बात, अगर तो मैं वो खुद एक चीज करवा रहा हूँ ना, या हमारा मैगजीन करवा रहा है, ठीक है, तो फिर तो समझ आती है आप कहीं ना किसी तरीके से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब वो बहुत तरीके होते हैं फिक्स करने के, बट नेचुरली जब आपके ओवरहेड्स ही इतने बढ़ गए हुए हैं और आप फिर भी लोगों को फ्री अंदर कर रहे हो, मतलब एंटर कर रहे हो, दे ऑल नीड टू रियलाइज कि यार जो इवेंट्स है ना, इन पे पैसे लगते हैं, और आई गेस इनका एक टैबू सेट है, यू कैन से कि ये समझते हैं कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना, या जो भी ऐसे लोग हैं जो इवेंट्स करवाते हैं, वो बहुत ही, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत कमाते हैं, बट असल में ऐसा नहीं है यार असल में पता है क्या हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे यहाँ पे इज्जत का मामला होता है यार। वो हाँ इम्तिसाल तो मेरे पैसे नहीं लेगा, इम्तिसाल तो मेरा बड़ा दोस्त है, या मैं देख लूंगा इम्तिसाल मेरे से कैसे पैसे लेगा, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ इज्जत का इशू पेइंग मनी और टेलिंग पीपल दैट वी पेड मनी। यही लोग बाहर के मुल्कों में जाके, दुबई जाके, लंदन जाके 2-2 हजार 3-3 हजार टेबल कर देते हैं पाउंड्स में, ऐसे ही है, ठीक है। सेम पीपल राइट, उधर जाके इज्जत की कोई मामला नहीं आता, पर यहाँ पे हाँ, पाकिस्तान में ये बताना कि जी मैं पैसे दे के गया हूँ ना, तो आपको लगता कई लोगों बेइज्जती को है, ऐसे नहीं होते। बेइज्जती है, But if you are actually somebody who supports good things in this country, you हाँ, should pay for it. राइट, मेरे बहुत, so for example, मैं आर्ट कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अहमर is my best friend, one of my best friends, ठीक है। अहमद फारूक, अहमर फारूक, ठीक है। तो अहमर भी एक आर्टिस्ट है। अहमर से आज तक मैंने आई थिंक मेरे पास सबसे ज्यादा अहमर की खरीदी हुई पेंटिंग्स हैं जो मेरी कलेक्शन में है, ठीक है। आई थिंक 4 के करीब है। और हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे कहूंगा मुझे मुफ्त में बना के दे देगा, मगर मैं राइट, नहीं कहूंगा। एक उसकी अपनी आर्ट की वैल्यू है, उसकी मेहनत है, मैं उससे क्यों मुफ्त में लूंगा? राइट, इट्स राइट, अनफेयर। सो इसीलिए आई फील लाइक पीपल हु से के, और हालांकि इतना महंगा नहीं होता। व्हेन यू चार्ज अ टिकट फॉर एन इवेंट, क्या हो 2 हजार 3 हजार 4 हजार का, इतना आप एक दिन में खाने पे आरामों पे खर्च कर हाँ, देते हैं। हाँ, तो आप एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए नहीं खर्च कर सकते जो पाकिस्तान में होता नहीं है। राइट, We are trying राइट, to bring something new to the country. राइट, You should support it instead of trying to come in for free. So राइट, that's my whole take. राइट। अच्छा, आई रियली वांट योर कमेंट ऑन दिस कि पिछले एक साल के अंदर ना कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। आई वाज इन अ कन्वर्सेशन विद सारा गंडापुर, उन्होंने मुझे बड़ा बहुत अच्छे, बिकॉज शी इज अ जर्नलिस्ट, राइट, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया, बट आई रियली वांट यू टू टेल मी, क्योंकि रीजन ये कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, सही है, और पीआर भी देख रहे हो, तो मुझे ये चीज पूछनी है कि अभी एक ट्रेंड जो चेंज हुआ है पिछले एक साल के अंदर, जो ब्लॉगर्स कम्युनिटी आई है, राइट, जो ब्लॉगर्स कम्युनिटी काफी ज्यादा आई है, उसके बारे में कमेंट मैं लेना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि ठीक है वो जो कर रहे हैं, अच्छा है, या क्या सोचते हैं उनके बारे में? बड़ी ऑन चालाक ऑन क्वेश्चन सीरियस नोट, है यार। हाँ, नहीं, ऑन सीरियस नोट, बड़ी बड़ी चालाक क्वेश्चन। यार देखो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं अभी हम लोग एक इवेंट चल रहा है आजकल, एक पीआर चल रही है, ठीक है, जो कि है इसके ऊपर ड्यून लंदन इट इज दिस ब्रांड, ठीक है। अभी अभी हम लोग रिसेंटली स्टार्ट हुई, ठीक है। देयर वाज सम इश्यूज दैट द क्लाइंट हैड कि जी with the bloggers list and everything कि भाई the thing is that it's a very new concept in Pakistan, ठीक है। सही है, ड्यून लंदन ब्लॉगिंग इज 2-3 साल मैक्सिमम आप लगा लो, पिछले 1-2 साल में everybody has become a blogger. Now the हाँ, thing with the blogging in Pakistan is because अभी तो शुरू ही हुआ है कुछ, ठीक है। तो हाँ, everybody who did not previously have access to events, to launches, to brands, to various things, is now calling themselves a blogger, ठीक है। तो I don't blame them. I don't blame anyone right now because जब तक ये चीज शुरू, जिस तरह 25 साल 30 साल पहले इवेंट मैनेजमेंट भी शुरू हुई थी, ठीक है। ये जो ऐसे ही है, केटरर्स ऐसे हमारे ही शादियां कराते हैं, ये करते हैं, ये अपने हाँ, आप को इवेंट मैनेजर्स कहते थे, ठीक ऐसे है। ही है, ऐसे ही है, वहीं से वो शुरू हुआ था ट्रेंड, तो आज जाके हम जैसे इवेंट मैनेजर्स who हाँ, have gone around the world to आई see कि गेस किस तरह आई होता गेस है। उनके साथ ये वही सीन है कि जब हम लोग अपने कॉलेजेस में थे तो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अंडरग्राउंड बैंड्स का, हाँ अंडरग्राउंड बैंड जो थे वो हर तीसरा बंदा उसका बैंड था, गिटार थी उसके पास और वोकलिस्ट थे, ये आई गेस वही ट्रेंड है, ये वो ट्रेंड आता रहता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली भी अभी अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूंगा, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान या काफी कंट्रीज में ये एज ए सब्जेक्ट भी है, ठीक है, आप इसको पढ़ा भी रहे हो ब्लॉगिंग को, सही है, बट आई रियली वांट कि आप ब्लॉगर बनने में कोई हर्ज नहीं है, सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बट आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए,
आपकी मोस्टली चीजें सही होनी चाहिए और आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जिसके बारे में आप लिख रहे हो ऑन ए सीरियस नोट। मुझे क्या लगता है ये भी बहुत बड़ी रीजन है कि एज सब्जेक्ट नहीं है या इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है या कोई ऐसे कोर्सेज नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ाएं और एक बेहतर तरीके से वो ब्लॉगर बन के सामने आए। देखो दो तीन चीजें अभी एक्चुअली बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज सो न्यू internationally when you're blogging you are also having like a website where you write about things, ठीक है, content आप लिखते हैं। यहाँ पे जो हर कोई बंदा Instagram का अकाउंट है जिसका वो अपने आप को ब्लॉगर कहता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to kind of understand कि a blogger needs to have some content to write about as well, ठीक है। बाहर internationally everybody who writes the blog, you write a blog, you don't post pictures and become a blogger, right? तो एक तो ये बात है। तो बट उस चीज के लिए यू राइट के एक वो मगर बहुत एक थोड़े अरसे बाद जाके बट मैं एक और बात बताता हूँ यहाँ पे सर। फॉर एग्जांपल जिस प्रोग्राम में मैं लम्स में पढ़ाता हूँ ना उसका नाम है CES, ठीक है। सो उसमें जो ये इवनिंग क्लासेस होती हैं जिसमें ना ये सारे इस तरह की डिफरेंट चीजें करते हैं जैसे इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, जो और पाकिस्तान में और कहीं नहीं पढ़ाते, गार्डनिंग, कुकिंग, ये बहुत इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पढ़ाते हैं। One of the courses they do want to start is digital blogging. So they're trying to see कि वो blogging को properly एक उसका course start करे, ठीक है। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें शुरू होंगी। But I do have to add one thing and it is really true, हम लोगों के जो अपने वर्क के bloggers हैं we give them a lot of priority for the people who are there for us, ठीक है। We really see के the bloggers जो selflessly हमारे साथ होते हैं, फिर the first time we get something they are on our top list. But the problem is that there are a lot of bloggers now out there जो कि आपको harass कर रहे होते हैं constantly कि भाई हमें नहीं मिला PR giveaway, भाई क्यों मिले PR giveaway, आपने क्या किया हमारे लिए। तो इसलिए and the way they talk to you with a sense of entitlement, it's wrong. You are not entitled, we're not entitled to give, we are not supposed to give you anything. You are not जिस तरह आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं इस तरह हमें 50,000 और लोगोों के भी मैसेजेस कर रहे हैं। Do something for us, show us your value, show our client your value, and then we will be there for you. You will be the first person at all our events. तो I feel ये लोग मिसयूज भी करते हैं इस चीज को और ये बड़ा एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इम्तिसाल टाइम हमारे पास शॉर्ट है, we have like only 7 minutes left, एक आवर के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी आता हूँ। अब कुछ सवाल है जो मैंने पूछने हैं कि हाउ डिड यू सी, अगर आप इवेंट से रिलेटेड फोरकास्ट कर रहे हो ना, तो आप जो इवेंट्स होने वाले हैं अगले 3 to 4 months के अंदर, हाउ कैन यू डिफाइन देम कि वो वर्चुअली, डिजिटली, रियलिटी बेस्ड, फिजिकली, वो किस तरीके से होने वाले हैं? यार we're still trying to figure it out, ठीक है, कि what's the best way forward. Currently जिस तरह हम लोग ये ड्यून के लंदन के लिए एक इवेंट जो एक कर रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस वीक में ये इवेंट चल रहा है, ठीक है। So what we're doing is कि under the new SOPs we are limiting because malls are open, ठीक है। सो ड्यून की बेसिकली जो नई कलेक्शन है उसका लॉन्च है, ठीक है। वी विल बी इनवाइटिंग यू नेक्स्ट वीक जब ये लाहौर में होता है। तो उसमें हम इस तरह करें कि वी आर स्पेसिंग इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ एक जो पहले इवेंट एक दिन में होता था अब पूरे हफ्ते के ऊपर स्टार्ट होगा। 5-5, 6-6 लोग एक वक्त में कैन गो इनसाइड द स्टोर, व्यू द कलेक्शन, वेयरिंग द मास्क, क्लब्स जो भी सब कुछ है। आई थिंक हाउ द लार्ज गैदरिंग वाले जो इवेंट्स है ना, दे आर नॉट गोना हैपन दिस ईयर, आई डोंट सी देम हैपनिंग। काफी चीजें वर्चुअली होंगी, PR के ऊपर, डिजिटल मीडियम के ऊपर ऑलरेडी काफी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, ये होगा। अगर इवेंट होंगे तो वो बहुत स्मॉल कैपेसिटीज में होंगे, इस तरह होगा फॉर नाउ। बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह सब जो भी हो हम इस पेंडेमिक से क्लियर हो और जल्दी सब चीजें नॉर्मलाइज्ड हो, क्योंकि सारे क्वारंटीन में यार इट्स बीन लाइक 3.5 months, 3.5 months, it's really depressing. बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ना अपनी गेम की तरफ जाऊंगा जिसका नाम है आई हैव एंड नेवर आई हैव, ठीक है। सिर्फ इसमें बताना है कि किया है कि नहीं किया, सही है, सिंपल। और मेरा पहला सवाल है, हैव यू नेवर हैंडकफ्स और अरेस्टेड? Have I been never handcuffed or arrested? Yeah. Never. Yeah. Okay. Never. Have you never stalked people on the social media? I have.
many times, every day. Okay, last किसको किया था? लास्ट किसको किया था, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा एक्चुअली। अभी मेरा वन ऑफ माय इंडियन फ्रेंड्स आई थिंक माइट हैव लॉग्ड इनटू दिस, मैं उसी से ये डिस्कस कर रहा था। आई वाज टॉकिंग वन ऑफ दिस इंडियन मॉडल्स, आई विल नॉट नेम। Have you never give your fake phone number? I don't think I've never given any fake. No, I say no. Okay. I will not. I don't give fake phone numbers. All right. Have you never stolen something? I have. क्या चीज? जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है इंतजार। बचपन में कुछ किया होगा जरूर, छोटी मोटी कुछ चीज, अम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए टाइप। अच्छा चलो, ये तो क्यूट है यार, ये तो हर कोई करता है। नहीं, nothing like that. अच्छा, have you never lied to your best friend when you are dating? I have. थोड़ी देर के लिए, अगर ज्यादा देर चुप नहीं रहती, बिकॉज मैं बता देता हूँ फौरन। My best friend hide from me, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं पेट का हल्का हूँ थोड़ा। चलो ठीक है चलो, परफेक्ट। थैंक यू सो मच इंतजार फॉर बीइंग ऑन माय शो, होप यू लाइक इट। और हमने पूरा कुछ कवर कर लिया, बट कुछ सवाल थे वो मैं वैसे किसी दिन पूछूंगा। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? जल्दी से दे दें, टाइम शॉर्ट है पीछे। Nothing, just stay positive, guys. It's a very stressful time. Support each other, be kind to each other. Please don't be nasty, please don't be vicious. And if you know anyone who is in need of medic care during COVID, please follow Restore Health PK on Instagram and get all the information there. Thank you very much, Arosh, for having me on the show. Thank you so much. और before मैं ये शो को क्लोज करूँ, जल्दी से मेरा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसका मुझे जवाब दे दो। जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? खाई जाती है। That's a wrong answer. जापान में बिल्ली 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है इंतजार। चलो अपना ख्याल रखो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू,